बारे में हम ये कह सकते हैं कि स्टेक होल्डर अप्रोच इज beneficial in the long term, though it may not be useful in short term। ठीक है, स्टेक होल्डर अप्रोच जो है वो लॉन्ग टर्म में जो है वो बेनिफिशियल है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कुछ रिसोर्सेज जो है वो होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है ये जरूरी है। तो अगर इंडिविजुअल जो है अगर वो किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट जो है वो परचेज करता है और प्रोडक्ट जो है वो बेहतर नहीं है, तो उसमें क्या होगा, कंपनी जो है उसने कास्ट मिनिमाइज की होगी, कास्ट रिड्यूस की होगी, लेकिन अगर उसमें क्वालिटी नहीं होगी तो एक दफा परचेज करने के बाद जो कस्टमर है उसको दोबारा परचेज नहीं करेगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में कंपनी को फायदा तो हुआ, उसने अपनी कास्ट मिनिमाइज कर दी, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई परचेज नहीं करेगा। दूसरा, अगर एम्प्लॉय वेलबींग की बात करें कि अगर कोई इस तरह की पॉलिसी है कि जिससे शॉर्ट टर्म में सैलरीज वगैरह, बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स और वो सारी चीजें कम है, तो उससे क्या होगा, कंपनी अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज में से कुछ चीजें जो है वो बचा लेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में जो एम्प्लॉय होंगे वो अपने करियर के बारे में सोचेंगे कि नहीं यहाँ पे तो ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं है, तो वो स्विच करने की कोशिश करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में टर्नओवर जो है वो ज्यादा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये अप्रोच जो है शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इसमें कुछ रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन की यूटिलाइज हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फायदा ज्यादा है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या होता है कि समथिंग इज इंस्ट्रूमेंटल टू अनदर थिंग। ठीक है, कि समथिंग इज बेनिफिशियल टू अनदर थिंग और समथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर अनदर थिंग, इसको इंस्ट्रूमेंटल जो है वो कहा जाता है। अगर हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस या सर्वाइवल के लिए कोई चीज इंस्ट्रूमेंटल है, तो वो क्या है, वो स्टेक होल्डर अप्रोच है। The company should consider the stake या interest of multiple stakeholder, ठीक है, in order to survive, sustain या retain in the long term। के long term के लिए क्या करना होगा, multiple stakeholder का जो interest है उसको consider करना होगा, अगर नहीं तो फिर उसको नहीं। Something is instrumental to another thing, ठीक है, या one thing is instrumental to another thing। Second one is नॉर्मेटिव आर्गुमेंट। ठीक है, नॉर्मेटिव आर्गुमेंट जो है इसको हम प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, ठीक है, कि हम ये कहते हैं कि कंपनी जो है वो क्या करती है, कंपनी टेक resources from the society, so it is the obligation of company to give back some portion of its profit या benefit to सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी से जो है वो सारी रिसोर्सेज ले रहे हैं, मतलब आपका रॉ मटेरियल जो है वो कहां से आता है, सोसाइटी से या कम्युनिटी से। लेबर जो है वो आपका कहां से आता है, सोसाइटी से और कम्युनिटी से। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके इन्वेस्टर जो है वो कहां से आते हैं, सोसाइटी से। ठीक है, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज कहां जाते हैं, सोसाइटी में लोग उसको परचेज करते हैं। तो आप जब सोसाइटी से, नॉर्मेटिव आर्गुमेंट ये कहता है कि आप सोसाइटी से फायदा ले रहे हैं, तो मोरली और एथिकली आपकी ऑब्लिगेशन बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ पोर्शन आप सोसाइटी को वापस दे दें। तो इस बेस पे स्टेक होल्डर अप्रोच जो है वो
जस्टिफाइड है, ठीक है। लेकिन अगर शेयर होल्डर की बात करें तो उसमें वो क्या कहते हैं कि नहीं, आप सोसाइटी से रिसोर्सेज ले रहे हैं लेकिन फायदा आपने सिर्फ शेयर होल्डर को पहुंचाना, ठीक है। इसमें जब हम स्टेक होल्डर की बात करते हैं तो स्टेक होल्डर में फिर कम्युनिटी और सोसाइटी और जितने भी लोग हैं वो सारे उसमें आ जाते हैं। अब ये वाला जो आर्गुमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन सिस्टम थ्योरी, और सिस्टम थ्योरी जो है वो क्या कहती है, जिसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम थ्योरी। तो सिस्टम थ्योरी आप लोगों ने शुरू में पढ़ी है, जिसमें हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर सिस्टम, कि जिसमें हम क्या कहते हैं कि ओपन सिस्टम वो होता है कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की जो उसकी बाउंड्रीज है वो परमिएबल है। परमिएबल से मुराद क्या है कि उसमें से चीजें एंटर हो सकती हैं और वापस जो है वो बाहर जा सकती है, रिजिड नहीं है उसकी बाउंड्रीज। जबकि क्लोज सिस्टम व्यू जो है वो क्या कहता है, क्लोज सिस्टम व्यू ये कहता है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज जो है वो रिजिड है, उसमें से जो है वो कोई चीजें अंदर नहीं आ सकती। तो ओपन सिस्टम थ्योरी ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज जो है उसमें से चीजें अंदर आ सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज लेती है, लेबर लेती है, और उसी में फिर क्या करती है कि जब उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है तो वो फिर वापस सोसाइटी की तरफ जो है वो जाती है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म जो है ये सोसाइटी के लिए और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन क्या करना होगा कि कंपनी या फर्म जो है जब वो सोसाइटी से या कम्युनिटी से रिसोर्सेज ले रही है और उनसे फायदा उठा रही है, तो उस फायदे में से या उस बेनिफिट में से उसने क्या करना होगा, कुछ पोर्शन या कुछ पार्ट जो है उसको एलोकेट करना होगा, सोसाइटी को वापस जो है वो देना होगा। ये नॉर्मेटिव आर्गुमेंट है, ठीक है जी। बस इसी के साथ ये कंक्लूड होता है।